सुबह के 9:12 बजे थे जब अनुराग के फोन पर एक एसएमएस आया। आपके आधार नंबर से जुड़ी सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मैसेज अक्सर आते रहते थे। लेकिन 15 मिनट बाद यूपीआई काम नहीं किया। एटीएम कार्ड अस्वीकृत। ऑफिस की एंट्री गेट पर कार्ड स्कैन नहीं हुआ। गार्ड ने स्क्रीन दिखाते हुए कहा, सर, सिस्टम में लिखा है एक्सेस रिवोक्ड। अनुराग हंसा, कोई गलती होगी। गार्ड ने धीरे से कहा, सर, आपके नाम के आगे लाल लाइन है। पहला झटका ऑफिस आईटी डिपार्टमेंट में उसे बैठाया गया। स्क्रीन पर उसका प्रोफाइल खुला। नाम अनुराग मिश्रा, आयु 32, स्टेटस डिजीज, तारीख 3 दिन पहले। अनुराग को लगा यह कोई मजाक है। मैं यहां बैठा हूं, उसने कहा, आप मुझसे बात कर रही हैं। आईटी मैनेजर ने स्क्रीन की ओर देखा, फिर अनुराग की ओर। उसके चेहरे पर डर था, भ्रम नहीं। सर, सिस्टम झूठ नहीं बोलता। मौत का प्रमाण। अनुराग सीधा सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां रिकॉर्ड सेक्शन में उसकी फाइल मौजूद थी। मृत्यु का कारण अचानक कार्डियक अरेस्ट, स्थान रेलवे अंडरपास, पहचान आधार कार्ड। लेकिन मैं जिंदा हूं, अनुराग चिल्लाया। क्लर्क ने बिना भाव बदले कहा, सर, आपके जैसे लोग रोज आते हैं। मतलब? क्लर्क ने फाइल बंद की। मतलब सिस्टम ने तय कर लिया है कि आप नहीं हैं। सिस्टम कैसे तय करता है कि आप मौजूद हैं? अनुराग को एक सरकारी अधिकारी के पास भेजा गया। वह आदमी बहुत शांत था। देखिए, उसने कहा, आज कोई इंसान तभी जिंदा माना जाता है जब वह सिस्टम में मौजूद हो। उसने स्क्रीन पर पॉइंट्स दिखाए, बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, सोशल एक्टिविटी, हेल्थ डेटा। 3 दिन पहले अधिकारी बोला, आपका फोन बंद था। आपका कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। आप किसी कैमरे में नहीं दिखे। मैं घर पर था, अनुराग बोला। अधिकारी ने सिर हिलाया। सिस्टम को घर पर बैठा इंसान दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे गायब होना। शाम तक उसकी कंपनी ने HR ईमेल भेज दिया, ड्यू टू अनफॉर्चुनेट डिमाइस। मकान मालिक ने कॉल किया, सर, सरकार से नोटिस आया है, फ्लैट खाली करना होगा। उसकी मां का फोन आया, रोते हुए, बेटा, तेरी डेथ सर्टिफिकेट आ गई है। अनुराग के हाथ कांप रहे थे। वह खुद अपनी मां को समझा रहा था कि वह मरा नहीं है। मां बोली, तो फिर श्मशान में जलाया किसे? सबसे डरावना हिस्सा, रात को अनुराग को एक ईमेल आया। सब्जेक्ट आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मेल में लिखा था, आप और एक अन्य इकाई एक ही पहचान साझा कर रहे हैं। सिस्टम ने निर्णय ले लिया है। नीचे एक लाइन थी, आपको अब फिजिकल अनोमली माना जाता है। अनुराग समझ नहीं पाया। लेकिन अगली सुबह पुलिस आई। वारंट नहीं था, बस टैबलेट। सर, आपको हिरासत में लेना होगा। किस अपराध में? आप सिस्टम में मौजूद नहीं है। आप टेक्निकली इलीगल है। आखिरी सच हिरासत में एक सीनियर अफसर ने धीरे से बताया। हर साल कुछ लोग सिस्टम से गायब हो जाते हैं। डेटा मिसमैच। कभी किसी और की मौत उनके नाम से जुड़ जाती है। तो मैं क्या करूं? अनुराग की आवाज टूट गई। अफसर ने आंखें चुरा ली। कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम गलती मानता ही नहीं। तो मैं? आप अब ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। आप न नौकरी कर सकते हैं, न अस्पताल जा सकते हैं, न कोर्ट में केस कर सकते हैं। अनुराग फुसफुसाया, तो मैं क्या हूं? अफसर बोला, आप एक चलती फिरती गलती है। अंतिम दृश्य 3 हफ्ते बाद, रेलवे अंडरपास के पास एक अज्ञात शव मिला। कोई पहचान नहीं, कोई कागज नहीं। अखबार में छोटा सा नोट छपा, एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु। उसी दिन सिस्टम में एक अपडेट हुआ, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्ड। अंतिम पंक्ति, आज अगर आप सिस्टम में दिख रहे हैं तो आप जिंदा है। कल अगर नहीं दिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सांस ले रहे हैं या नहीं।